अमित अग्रवाल जी, और विभाग के सभी अधिकारीगण, आज जो ये कार्यक्रम यहां चल रहा है कि 100 गज के जो प्लाटों की पोजीशन और कब्जा देने का और उनके नाम रजिस्ट्री करने का जो ये निर्णय लिया है, लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे हमारे भाई बहन। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भी 10 स्थानों के ऊपर चल रहे हैं, ये 11वां स्थान है। भिवानी में हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, चरखी दादरी से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, पलवल से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा जी, और हमारे वहां के पलवल के विधायक दीपक मंगला जी, पृथला के हमारे वहां पर बैठे हुए विधायक नयनपाल रावत जी, गुरुग्राम के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी और उनके साथ हमारे विधायक नरेंद्र सिंगला जी, हिसार के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जींद में जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे हरियाणा सरकार की मंत्री सीमा त्रिखा जी, और वहां के हमारे लोकल विधायक कृष्ण मीडा जी। यमुनानगर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, और हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, और हमारे वहां के लोकल विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी। महेंद्रगढ़ में यह कार्यक्रम चल रहा है। महेंद्रगढ़ में हमारे हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी, और उनके साथ हमारे वहां के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, और हमारे सीताराम यादव जी, और हमारे वहां के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी। झज्जर में यह कार्यक्रम चल रहा है। झज्जर में हमारे हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी और तमाम हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सिरसा में यह कार्यक्रम जो चल रहा है, सिरसा में हमारे हरियाणा सरकार के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, गोपाल कांडा जी, ये 10 जगहों पर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकगण आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे इस वर्चुअल इस कार्यक्रम के अंदर सभी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं आज इस पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको आज प्लॉट का ये पोजीशन मिला है, उनको कब्जा मिला है, उनके कागज उनको मिले हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी। योजना बनी हुई थी, परंतु अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। 12 को जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 13-14 को। परंतु मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में ही अधिकारियों को बुला करके कहा कि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 4 तारीख तक अपनी फाइलें दुरुस्त कर दें, नहीं तो हम दुरुस्त कर देंगे। और आज उसका परिणाम है, अधिकारियों ने मेहनत की है और मेहनत करके आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो आयोजन करनाल के अंदर हुआ है, हमारे परिवहन विभाग के द्वारा हुआ था। और वो कार्यक्रम था हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग जिनको हरियाणा सरकार की रोडवेज की बसों के अंदर 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का पास देने का हमने उसके अंदर काम किया है। कितने को मिला है? हाथ खड़ा करेंगे। कितने को मिला है? मिला है कुछ? कितने को मिला है? मैं ये हाथ खड़ा करने की बात कह रहा हूं। आप एक काम करना, आप अपने बस स्टैंड्स के पास जाकर के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, बस स्टैंड के पास जाकर के वहां जो भी अधिकारी होगा उससे वो कार्ड अपना कलेक्ट कर लें। आपने सफर करना है, कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, आपने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, आपने कहीं भ्रमण के लिए जाना है, आपने बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, 1 साल के अंदर आपको उस कार्ड के ऊपर 1000 किलोमीटर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये अगर सोच किसी की है, ये सोच नरेंद्र मोदी की है, ये सोच अगर किसी की है, ये सोच इस डबल इंजन सरकार की है। ये हमने निर्णय लिया कि जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार की सोच है कि अंत्योदय की इस भावना को धरातल के ऊपर उतारा जाए। अभी महिपाल डांडा जी बात कर रहे थे,
मोहनलाल बड़ौली जी हमारे यहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल देकर के भेजा, और कमल का फूल देकर के तो भेजा, इतने काम भी किए हैं, परंतु विपक्ष के लोग हैं, वो करते तो कुछ नहीं है, आकर के झूठ बोल करके गुमराह करके लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर जमा देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और वोट लेकर के शोषण करने का काम करते हैं। जब महिपाल जी ये बात कह रहे थे, मेरे एक कहानी याद आ रही थी मेरे को, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ था। कुश्ती के अखाड़े के अंदर एक मजबूत पहलवान था, और वो मजबूत पहलवान झंडी लेकर के घूम रहा था, भाई कोई भी आ जाओ मेरे साथ। झंडी उठा रखी उसने, और वो घूम रहा, कोई उसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, भाई कौन बेइज्जती कराए। परंतु वो घूम रहा था, एक बहुत ही कमजोर और मरियल सा व्यक्ति वो लोगों के बीच से निकला, और निकल करके उसने जाकर उससे हाथ मिला लिया, कहा मैं तेरी गल कुश्ती करूंगा। कहा, लोग कहने लगे भी ये तो मरेगा भाई, ये कहां टिकेगा इसके आगे, भी ये तो इसने 2 मिनट में ही धराशाही कर देगा। जब उसने उसके साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाते हुए उसके कान में उसने कहा एक आपको मैं बात कहता हूं कि जितना पैसा मेरे पास आएगा वो पैसा भी तेरे को दूंगा, और उसके साथ जितना ये पैसा होगा उतना मलाइका भी दूंगा, आपको डबल पैसा दूंगा। परंतु आपने बस जब मैं दांव लगाऊं आप तड़ा गिर जियो। कहा, वो कहने लगा ठीक है भाई। कहा मैं गिर जाऊंगा, 1-2 बारी करूंगा और फिर नीचे गिर जाऊंगा। ये उसने तो अपना उसके कान में बोल दिया भी जितना पैसा लोगों से मिलेगा वो भी दूंगा, और जितना मिलेगा उतना और मलाइका दूंगा। और जब 1-2 बार उसने इधर उधर कराया, और जो वो कमजोर आदमी था, मरियल था, उन्हें तो ठहका वो पहलवान तड़ा धर लिया। जब वो तड़ा घेर लिया, एकदम लोगों ने उसको कंधे पर उठा लिया, और कंधे पर उठा करके उसको घूमने लगे कि भाई ये तो कमाल कर दिया इसने तो गजब कर दिया। और वो पहलवान उसके पीछे घूम रहा, वो कह रहा भी आपने वायदा किया था, आप मेरे को पैसे दो। वो कहने लगा, कहा ये तो मेरा दाव था। कहा मेरा दाव चल गया, आपका जो दाव है वो आप अपना दाव चला लीजिए। ये हालात कांग्रेस की है, इस बात को हमने समझना होगा। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के लोगों ने आकर के ये बात बोल दी, 1-1 लाख रुपया देंगे। आज मैं देख रहा हूं, आज कांग्रेस के दफ्तरों के आगे लाइन लग रही है कि आप लोगों ने कहा था कि खटाखट 1-1 लाख रुपया देंगे, आप वो लाख रुपया दे दीजिए। आज कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ये इनकी जो डीएनए है इस प्रकार का है, काम तो कुछ किया नहीं, लोगों को बरगड़ा करके उनका वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है, और लोगों को इस प्रकार से सजाबाग दिखा देते हैं। और इनका जो युवराज है वो भी बोलता रहता है, और फिर ये भी सारे बोलते हैं। एक घर में यहां भी लिस्ट बनी होगी, बनाई है ना, किसी की लिस्ट बनाई है, देखिए स्पष्ट बताना, झूठ मत बोलना। आपके घर के अंदर भी ये कहा होगा इन्होंने कि भाई ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे,
और हम 1-1 लाख रुपया खटाखट खाते में देंगे। ये इस प्रकार की बातें इन्होंने की हैं, परंतु आज लोग देख रहे हैं कि भाई ये कहां से देंगे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अरे अगर आप लोगों ने गरीब के जीवन के अंदर परिवर्तन लाना था, जब आपने ये प्लॉट दिए थे तभी उनके हाथ के अंदर वो रजिस्ट्री कब्जे की कागज उसके हाथ के अंदर दे देने चाहिए थे, परंतु वो तो मंशा नहीं थी, वो मंशा नहीं थी। मंशा तो ये थी कि सजा बाग दिखाना है और सजा बाग दिखा करके वोट लेना है, ये सोच उनकी थी। परंतु हमने आकर के उस समस्या को समझा, क्योंकि हमारे पास भी आते थे। पीछे विधानसभा का 70 हुआ, उस 70 के अंदर स्पेशल मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बजट पास किया गया। और आज मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इसका निर्णय किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और यहां सोनीपत के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने विधानसभा के अंदर भी ये बजट पास किया है कि 7,755 लोगों को तो हम आज कब्जा दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जहां पर जमीन नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि उन सब के खाते के अंदर भी 100 गज का प्लॉट लेने के लिए 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जल्दी ही हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि ये 10 दिन 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 10 और 15 दिन के अंदर ही हमारा जो पात्र व्यक्ति है, जो हमारा परिवारजन है, जिसको प्लाट की आवश्यकता है कि उसने प्लाट खरीदना है और उसको जमीन नहीं मिली है, वो अपनी जमीन को देख ले। अगर उसको 80,000 रुपए में उपलब्ध होगी तो डायरेक्ट पैसा जहां से वो परचेज करेगा उसके खाते के अंदर पहुंचा देंगे। अगर 1 लाख रुपए की होगी तो 1 लाख रुपया डायरेक्ट उसके खाते में चला जाएगा और सरकार उसको 100 गज का प्लाट देने का काम करेगी। हमने इसके लिए यह भी कहा है, और भी कुछ फ्रेशर जो लोग हैं, एक पोर्टल बना दीजिए, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसको वेरीफाई करके जो भी पात्र व्यक्ति है, सरकार उसको जमीन देने का, प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक और बात कह रहा हूं। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी डीसीज को, नायब सैनी को आप सुन रहे थे। नायब सैनी, इस दौरान जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, इस बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। दरअसल आज 7,755 लोगों को प्लॉट के कागज दिए गए हैं, रजिस्ट्री सौंपी गई है। हैप्पी योजना के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया गया, ये सीएम ने कहा। सीएम ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार हर किसी का फायदा सोच रही है, गरीबों को आगे बढ़ाना ही सरकार का मकसद है। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा है।